दोस्तों, क्या आपको याद है कैसे उस चालाक सेठ ने एक गरीब लकड़हारे को धोखा दिया था और अगले दिन बिना जाने उसी लकड़हारे की बेटी को ठगने के लिए चला जाता है। उसे क्या पता था कि जिस लड़की को वो ठगने चला है वो तो उससे भी 2 कदम आगे निकलेगी और सेठ को उसी के बुने हुए जाल में फंसा देगी। कहानी का पहला भाग देखने के लिए ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। तो चलिए देखते हैं इस कहानी का अगला हिस्सा। ठीक है, मैं आपकी हर शर्त के लिए तैयार हूँ। जब ये लड़की अपने आप लुटने को तैयार है तो क्यों न इससे दूसरी चाल चलकर अपनी 50 स्वर्ण मुद्राएं वापस ही ले ली जाए। कुछ पल सोचकर सेठ बोल पड़ा। अरे बेवकूफ लड़की, तुझे अपनी चतुराई पर इतना भरोसा है तो लगा ले एक शर्त। हम दोनों सबके सामने एक अविश्वसनीय किस्सा सुनाते हैं। जिसका किस्सा ज्यादा झूठा और बेहतर माना जाएगा वही जीतेगा। मैं 500 सोने के सिक्के दांव पर लगाता हूं, बदले में तुझे 50 के सिक्के ही लगाने होंगे। राधा भी सेठ की बात सुनकर तुरंत बोल पड़ी। ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। लेकिन इसके साथ मेरी 2 शर्तें भी हैं। पहली, हम दोनों में से कोई भी एक दूसरे को झूठा नहीं कहेगा, और दूसरी, किसी एक भी व्यक्ति ने यह कह दिया कि तुम्हारा किस्सा सच है तो फौरन वो हारा हुआ माना जाएगा। अब बोलो, तैयार हो? मैं इन दोनों शर्तों पर भी आपसे चतुराई का मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। सेठ और राधा के इस मुकाबले के बारे में सुनकर सरपंच भी अपने मन की प्रसन्नता को छुपाता हुआ तुरंत बोल उठा। मैं और गांव वाले तुम दोनों के बीच फैसला करने को तैयार हैं। अपना अपना किस्सा सुनाओ। सरपंच का इशारा समझ सेठ मन ही मन प्रसन्न हो उठा और अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। एक बार मुझे अपने घर में मकई के 2 दाने पड़े हुए मिले। मैंने उन्हें खिड़की से बाहर फेंक दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उन दोनों से अंकुर फूट पड़े। एक हफ्ते में ही मेरी खिड़की के सामने मकई के पौधे इतने घने और ऊंचे पेड़ों के रूप में उग गए कि उसका एक जंगल बन गया। उस मक्के के जंगल में ऊंट, सुअर और घुड़सवार कोई भी जाता तो कई कई दिनों तक भटकता ही रहता। हे भगवान, ये कैसा घना मक्के का जंगल है, निकलने का रास्ता ही नहीं दिखाई देता। एक बार ऐसा हुआ कि मेरी 10 बकरियां मकई के जंगल में घुस गईं और सारी बकरियां गायब हो गईं। मैंने जंगल में घुसकर उन्हें कितना ढूंढा, पर बकरियों का नामो निशान तक नहीं मिला। जब फसल का काटने का समय आया तो मेरे नौकरों ने फसल काट ली, लेकिन फिर भी मेरी खोई हुई बकरियां मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैंने अपनी बकरियों का ख्याल ही छोड़ दिया। उसके कुछ दिनों बाद मैंने अपने लिए मन भर के मक्के का आटा पिसवाकर बाकी मक्का अच्छे दाम पर बाजार में बेच दिया। जितनी की बकरियां थी, मक्के की फसल को बेचकर उससे 2 गुना मुनाफा हो गया। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, इतने दिन हो गए मक्के का आटा पिसाई हुए, लेकिन तुमने आज तक मुझे उसकी रोटियां नहीं खिलाई। अजी अभी बना कर लाती हूँ। लीजिए, पेट भर के सरसों का साग और मक्के की रोटी खाइए। परंतु अभी मैंने 2 कौर खाए होंगे कि अचानक मेरे मुंह से बकरी की आवाज आने लगी और मैं पूरी तरीके से घबरा उठा। इससे पहले कि मैं या मेरी पत्नी कुछ समझ पाते, एक बकरी मेरे मुंह से बाहर निकली। पलक झपकते ही दूसरी, तीसरी और एक एक करके पूरे 10 बकरियां मेरे मुंह से निकलकर सामने चलने लगी। बस यही मेरा किस्सा खत्म हुआ। अब आप सब बताइए, मेरा किस्सा कैसा रहा? सरपंच तुरंत बोल उठा। मुझे तुम्हारी कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है सेठ। तुम्हारी कहानी बिल्कुल झूठी है। वहां मौजूद सभी लोग भी बोल उठे। हाँ, ऐसा ना कभी हमने देखा ना सुना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर लड़की ने मेरी कहानी को झूठ कहा तो वो शर्त हार जाएगी और उसे मुझे 50 सोने के सिक्के देने होंगे। सेठ इतना सोच ही रहा था कि राधा बोल पड़ी। वाह सेठ जी, वास्तव में आपका किस्सा मुझे 16 आने सच लगता है। आप जैसे चतुर्दानी लोगों के साथ तो इससे भी कई ज्यादा मजेदार घटनाएं घटती रहती होंगी। तुम्हें ये कहानी भी सच लग रही है? तुम झूठ बोल रही हो लड़की। मेरी मानो, 50 सोने के सिक्के मुझे दो और यहाँ से चली जाओ। तुम शर्त हार गई हो। ऐसे नहीं सेठ जी, पहले आप सबको मेरा भी तो किस्सा सुनना होगा, उसके बाद फैसला होगा कि कौन जीता और कौन हारा। राधा ने अपना किस्सा सुनाना आरंभ किया। एक बार मैंने अपने गांव के बीचों बीच कपास का बीज बोया। अगले दिन उसी स्थान पर बादलों तक का ऊंचा कपास का पौधा निकल आया और उसकी छाया पहाड़ों पर पड़ने लगी। भीषण गर्मी पर भी उस पेड़ ने पूरे गांव को अपनी छांव की ठंड में रखा हुआ था।
सच में भाई, उस लड़की ने तो कमाल का पेड़ लगाया है। भगवान उसे हमेशा खुश रखे। जब कपास पक गई, मैंने उसे साफ किया और बोरी में भरकर 50 घोड़े पर लाद दिया, जिसे मेरा भाई बेचने वाला था। भैया, अब तुम इस कपास को ले जाओ और शहर जाकर सारा कपास बेच दो। मेरा बड़ा भाई अपने घोड़ों को कारवा लेके शहर की तरफ रवाना हो गया, लेकिन 5 साल तक मुझे उसकी कोई खबर नहीं मिल पाई कि मेरे भैया के साथ क्या हुआ। पता नहीं मेरे भाई पर क्या बीती होगी। अब मैं किसको राखी बांधा करूंगी। लेकिन हुजूर, अभी कुछ ही दिन पहले मुझे खबर मिली है कि रास्ते में एक लालची आदमी ने उसे लूट कर मार डाला। राधा की कहानी सुन सरपंच समेत वहां के सारे आदमी चौंक पड़े। हाँ हुजूर, बहुत बदकिस्मत हूँ मैं। मैंने तो उस हत्यारे को ढूंढ पाने की आशा ही छोड़ दी थी, परंतु भाग्य ने मेरा साथ दिया और मुझे उस हत्यारे के बारे में मालूम चल ही गया। कौन है वो खूनी दरिंदा और बेईमान? और कोई नहीं, वो लालची व्यक्ति यही सेठ है जो सबके सामने खड़ा है। इसने अपने मक्के के जंगल में मेरे भाई की हत्या कर दी थी। तभी सरपंच जी और अन्य लोग चिल्ला उठे। नहीं नहीं, हम तुम्हारी बात को सच नहीं मान सकते। हाँ हुजूर, हम आपकी बात को बिल्कुल सही नहीं मानते हैं। ऐसा बिल्कुल सच नहीं हो सकता कि सेठ जी किसी की हत्या कर दें। अगर मेरी बात झूठ है तो सेठ जी से ही पूछ लीजिए। राधा की बात सुनकर बेचारे सेठ के सामने अंधेरा छा गया। बुरा फंसा अपने ही जाल में। यदि मैं इसकी बात सच बोलता हूँ तो मुझे इसके भाई की मृत्यु का हर्जाना देना होगा और साथ ही 50 रुई से लदे हुए घोड़े भी देने पड़ेंगे। और अगर मैंने ये सब देने से इनकार किया तो हत्या के इल्जाम में मुझे फांसी पर भी लटकाया जा सकता है। लेकिन अगर मैं इसकी बात को झूठ कहूंगा तो मैं शर्त हार जाऊंगा और फिर मुझे इस चतुर लड़की को 500 सोने के सिक्के देने होंगे। सेठ इस बात को सोच ही रहा होता है कि तभी राधा बोलती है। सेठ जी जल्दी कहिए, मैं झूठ बोल रही हूँ। राधा की कहानी जल्द ही सरपंच की समझ में आ गई। इस लड़की ने तो बड़ी चालाकी से फंसाया है मेरे मित्र को। सब लोगों के सामने अब मैं अपने मित्र का पक्ष भी नहीं ले सकता। तभी सेठ ने दयापूर्ण दृष्टि से अपने मित्र सरपंच की ओर देखा। मेरी तरफ मत देखो, जल्दी से जवाब दो। लड़की सच बोल रही है या झूठ? बेचारे सेठ के सब्र का पैमाना टूट गया और वह फूट फूट कर रोते हुए चीख पड़ा। भगवान करे तेरी जुबान टूट कर गिर जाए। झूठी लड़की बिल्कुल झूठ बोलती है, एकदम पूरा झूठ। ठीक है, तो मैं चतुराई के मुकाबले में मैं आपसे जीत गई। दीजिए मुझे 500 सोने के सिक्के। सेठ ने चुपचाप 500 सोने के सिक्कों से भरी थैली उसकी ओर बढ़ा दी। ये लो 500 सोने के सिक्के की थैली और फौरन यहाँ से भाग जा, वरना मैं इसी समय तेरी गर्दन दबा दूंगा, चाहे बाद में मेरे साथ जो कुछ भी हो। मैं तो जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन मेरी ये बात ध्यान रखना कि किसी भी कमजोर और गरीब को दोबारा ठगने की कोशिश मत करना। और दूसरी ये कि आज से किसी दूसरे को बच्चा समझ के अक्ल के मामले में शर्त मत लगाना। जरूरी नहीं जो तुमसे उम्र में कम है वो तुमसे बुद्धि में भी कम हो, वरना शायद वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन हो। बेचारे सेठ के पास अपने किए पर पछताने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था और राधा भरी सभा से अपनी जीते हुए सोने के सिक्के लेकर अपने घर आ जाती है। बेचारा मंगल अपनी बेटी को बिना गधे के वापस लौटते देखकर घबरा जाता है। अरे, मेरी बेटी तो अकेले आ रही है, उसके साथ तो गधा ही नहीं है। कहीं जैसा मेरे साथ हुआ उसके साथ भी तो नहीं हो गया। ऐसा सोचकर बेचारे लकड़हारे का हृदय किसी अज्ञात आशंका से कांप उठा। लेकिन जब राधा ने उसके पास पहुंचकर सारी घटना सुनाई और 550 सोने के सिक्के दिखाए तो लकड़हारे की खुशी का ठिकाना न रहा। लकड़हारा खुशी से बोल पड़ा। मेरी प्यारी बच्ची, मैं आज तक नहीं जान पाया था कि मेरी बेटी इतनी समझदार और इतनी बड़ी हो गई है। तुमने अपनी चतुराई से हमारी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करो, हमें अच्छा लगता है।